गुड मॉर्निंग हिमाचल तो हाजिर हुए हैं सुबह की प्रमुख खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों का अध्ययन विस्तृत रूप से करें, निवेदन है कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश हैं आज सुबह की प्रमुख खबरें। मंडी से पंडोह 4 लेन 30 जून तक बनकर होगा तैयार, हाईकोर्ट में पेश हुई परियोजना निदेशक। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के संज्ञान के बाद आखिरकार मंडी पंडोह 4 लेन 30 जून तक बनकर तैयार हो जाएगा। हाईकोर्ट के 18 जनवरी को दिए गए आदेशों की अनुपालना करने पर प्रतिवादियों ने अदालत में यह जानकारी शपथ पत्र के माध्यम से दी। अदालत में कंपनी के प्रोजेक्ट निदेशक पृथ्वी रेड्डी व्यक्तिगत तौर पर पेश हुए। बता दें कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधवालिया और न्यायाधीश रंजन शर्मा की खंडपीठ ने जिला मंडी के कानूनी सेवा प्राधिकरण सचिव को 2 महीने में निर्माण कार्य का निरीक्षण करने के आदेश दिए। साथ ही अदालत में अपनी रिपोर्ट पेश करने को कहा है। इस मामले की अगली सुनवाई 24 अप्रैल को होगी। कंपनी की ओर से कहा गया है कि पुल के दोनों छोर मिलाने का कार्य मई से पहले पूरा किया जाएगा। हिमाचल में बाहरी राज्यों के वाहनों का प्रवेश शुल्क बढ़ा, प्रदेश के मालवाहक वाहनों को भी छूट नहीं। हिमाचल प्रदेश में 1 अप्रैल से बाहरी राज्यों के वाहनों का प्रवेश महंगा हो जाएगा। निजी वाहनों पर 10 और अन्य वाहनों पर 20 रुपये तक टोल बैरियर शुल्क बढ़ेगा। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए टोल बैरियरों पर 24 घंटे का प्रवेश शुल्क बढ़ा दिया गया है। निजी वाहन चालकों को 60 के बजाय 70 रुपये शुल्क देना पड़ेगा। वहीं बता दें कि भारी मालवाहक वाहनों को अब 550 के बजाय 570 रुपये चुकाने होंगे। 6 से 12 सीट यात्री वाहनों को 110 रुपये और 12 सीट से अधिक वाले वाहनों को 180 रुपये देने होंगे। प्रदेश के तहत आने वाले 55 टोल बैरियरों के लिए कर एवं आबकारी विभाग ने प्रवेश शुल्क की दरें तय कर दी हैं। मालवाहक वाहनों की श्रेणी में 250 क्विंटल या उससे अधिक भार के वाहनों को प्रदेश में प्रवेश करने के लिए अब 720 रुपये शुल्क देना पड़ेगा। नकली सोने की ईंट देकर ठगे 2 लाख, हीरापुर के ग्रामीण को शातिरों ने लगाई चपत, पुलिस ने दबोचे। जिला बिलासपुर के अंतर्गत हीरापुर गांव का एक व्यक्ति सोने की ईंट के नाम पर 2 लाख की ठगी का शिकार हुआ है। ठगी का शिकार हुए इस व्यक्ति को शातिरों ने दोबारा शिकार करने का प्रयास किया, लेकिन इस बार यह शातिर पुलिस के हत्थे चढ़ गए। पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को नाका लगाकर दबोचा है। पुलिस ने 3 ईंटों के साथ इन लोगों को पकड़ा है। अब पुलिस इन ईंटों की जांच करवाएगी कि यह ईंट सोने की है या फिर नहीं। नंदलाल शर्मा निवासी हीरापुर ने पुलिस में दी अपनी शिकायत में बताया कि उसे राजू नाम के एक व्यक्ति का फोन आया और उसने सोने की ईंट खरीदने की बात की। हिमाचल प्रदेश में 28 फरवरी से 3 मार्च तक होगी 55 टोल बैरियरों की नीलामी। हिमाचल प्रदेश में 55 टोल बैरियरों की नीलामी 28 फरवरी से 3 मार्च तक होगी। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए सरकार ने टोल बैरियरों की नीलामी से 165.75 करोड़ की राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य रखा है। इस बार बीते वर्ष के मुकाबले रिजर्व प्राइस 10 करोड़ रुपए अधिक बढ़ाया गया है। महत्वपूर्ण गगरेट बैरियर को 30 करोड़, बद्दी को 27 करोड़ और परवाणु बैरियर को 20 करोड़ में नीलाम किया जाएगा। नीलामी जिला स्तर पर होगी। बैरियर लेने वालों को अपने बजट से ही सीसीटीवी कैमरे लगाने होंगे। फास्टैग सुविधा से जुड़ने वाले 7 बैरियरों पर 45 दिन में कैशलेस वसूली शुरू करनी होगी। ऐसा नहीं करने पर टेंडर को रद्द कर दिया जाएगा। सब्जेक्ट पढ़ने वाले छात्र 0, फिर भी स्कूलों में डटे थे 201 लेक्चरर। हिमाचल के 66 सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में 0 एनरोलमेंट होने के बावजूद 201 लेक्चरर तैनात थे। ये सभी साइंस विषयों केमिस्ट्री, बायोफिजिक्स और मैथ के थे। हिमाचल सरकार ने इन सभी 66 स्कूलों से साइंस सब्जेक्ट को डी नोटिफाई करते हुए इन 201 लेक्चरर्स को अबेयंस पुल यानी विचाराधीन सूची में डाल दिया है। इनके ट्रांसफर ऑर्डर अब अलग से होंगे। राज्य में 0 एनरोलमेंट वाले स्कूलों को बंद करने के बाद अब 0 एनरोलमेंट आधार पर ही स्कूलों से सब्जेक्ट हटाए जाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसमें उच्च शिक्षा निदेशालय निदेशक डॉक्टर अमरजीत शर्मा की ओर से 66 स्कूलों की लिस्ट जारी की गई है। ये ऐसे सीनियर सेकेंडरी स्कूल है जहां साइंस स्ट्रीम में बच्चों की संख्या 0 थी, जबकि संबंधित विषय के शिक्षक स्कूलों में थे। स्ट्रीम वाइज स्कूलों को बंद करने का यह पहला ऑर्डर जारी किया गया है।
स्कूल शिक्षा बोर्ड की वेबसाइट पर मिलेंगे पिछले 5 साल के प्रश्न पत्र, विद्यार्थियों को मिलेगी मदद। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड अपनी वेबसाइट पर पिछले 5 वर्ष के प्रश्न पत्रों को उपलब्ध करवाएगा। इससे प्रदेश भर में 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं सहित नॉन बोर्ड कक्षाओं की परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों को लाभ मिलेगा। अब तक शिक्षा बोर्ड केवल मॉडल प्रश्न पत्र ही अपनी वेबसाइट पर अपलोड करता रहा है। शिक्षा बोर्ड ने यह फैसला राज्य के अध्यापक संघ के आग्रह के बाद लिया है। इससे पहले बोर्ड प्रबंधन केवल मात्र विभिन्न विषयों के मॉडल प्रश्न पत्र ही उपलब्ध करवाता था, लेकिन अध्यापक संघ ने शिक्षा बोर्ड से आग्रह किया है कि बोर्ड के वेबसाइट पर पिछले 5 वर्षों में बोर्ड परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न पत्रों को उपलब्ध करवाए। शिक्षा विभाग ने रिजेक्ट किए सीनियरिटी के केस, कर्मचारी अधिनियम से रुका, कोर्ट से मिला लाभ। हिमाचल सरकार द्वारा पारित किए गए कर्मचारी सेवा शर्तें एक्ट 2024 के कारण कर्मचारियों का कोर्ट से मिला लाभ रुकना शुरू हो गया है। पिछले कल प्रारंभिक शिक्षण निदेशालय से जारी किए गए कार्यालय आदेश के अनुसार उन शिक्षकों को वरिष्ठता और इंक्रीमेंट का लाभ देने से इनकार कर दिया गया है जिन्हें ताज मोहम्मद बनाम राज्य सरकार जजमेंट के आधार पर यह लाभ मिलना था। प्रारंभिक शिक्षण निदेशक द्वारा पारित किए गए आदेशों में कहा गया है कि राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश रिक्रूटमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एक्ट 2024 में 12 दिसंबर 2003 के बाद सिर्फ उन्हीं कर्मचारियों को यह सेवा लाभ देने का फैसला किया गया है जो रेगुलर तौर पर तैनात थे। कर्मचारियों के स्थानांतरण से संबंधित कार्यालय आदेशों को हाईकोर्ट में चुनौती, कल हो सकती है सुनवाई। हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से 13 फरवरी को जारी कर्मचारियों के स्थानांतरण से संबंधित कार्यालय आदेशों को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। सरकार की ओर से 2013 की पॉलिसी में पैरा 22A को जोड़ा गया है। इसके तहत स्थानांतरित कर्मचारी को सीधे न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के बजाय विभागीय अधिकारियों के पास मामला रखने को कहा गया है। उच्च न्यायालय में इसी आदेश के खिलाफ याचिका दायर की गई है। इस मामले की वीरवार को सुनवाई हो सकती है। 4 मार्च तक पेंशन के बकाया का करे भुगतान। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने नगर परिषद जोगिंद्रनगर जिला मंडी से सेवानिवृत्त कर्मचारियों की बकाया पेंशन का भुगतान 1 सप्ताह के भीतर सुनिश्चित करने के आदेश जारी किए। न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल ने नगर परिषद के 6 सेवानिवृत्त कर्मचारियों द्वारा दायर याचिका की सुनवाई के पश्चात यह आदेश दिए। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि पेंशन की बकाया राशि का भुगतान नहीं किया गया तो शहरी विकास विभाग के निदेशक को नगर परिषद जोगिंद्रनगर के कार्यकारी अधिकारी को अदालत के समक्ष पेश होकर स्पष्टीकरण देना होगा। तो ये रही हिमाचल प्रदेश की आज सुबह की प्रमुख खबरें। ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।